तो देखिए, बिहार में सत्ताधारी गठबंधन अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिशों में लगातार जुटा हुआ है। जेडीयू ने बीएसपी के विधायक जमा खान को पार्टी में शामिल कराने के बाद अब बीजेपी अपने कुनबे को बढ़ाने में जुटी हुई है। पटना में आज मिलन समारोह आयोजित किया गया है। बीजेपी के ऑफिस में होने वाले इस कार्यक्रम में आरजेडी के पूर्व सांसद सीताराम यादव के कुछ और नेता बीजेपी और यहां पर उनका दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि मिलन समारोह में मुख्य रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। तो देखिए, एक तरफ जेडीयू अपना कुनबा बढ़ाने में लगातार जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपना कुनबा लगातार बढ़ा रही है और इसी के लिए आज पटना में मिलन समारोह आयोजित किया गया है। बीजेपी के ऑफिस में ये कार्यक्रम होने है और इसमें आरजेडी के पूर्व सांसद सीताराम यादव और कुछ नेता यहां पर बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। इस समारोह में मुख्य रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और आपको बता दें कि बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जैसे कि मैंने आपको बताया नित्यानंद राय समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। देखना होगा, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लगातार सत्ताधारी दल गठबंधन अपना कुनबा लगातार बढ़ा रहा है। तो देखिए, बीजेपी कुनबे के विस्तार पर बिहार में सियासत भी चरम पर है। एक तरफ बीजेपी इस विस्तार को अपनी अच्छी विचारधारा से जोड़कर देख रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर है। सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाती है, स्ट्रेटजी बनाती है, अपनी विचारधारा की बुनियाद पर राजनीति करती है और किसी पार्टी की किसी विचारधारा में और नेतृत्व में अगर किसी को आस्था है, वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे हैं, तो उनका स्वागत है। अब इस पर किसी दूसरी पार्टी के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, माथे में दर्द हो रहा है। निश्चित तौर पर कुछ महत्वपूर्ण लोगों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से वे लोग परेशान हैं। बीजेपी जेडीयू के पास नेताओं की कमी है, वो राजनीतिक लड़ाई हमसे नहीं लड़ सकते, इसलिए वो कुनबा बढ़ाने में लगे हुए हैं, नेता बटोर कर ला रहे हैं अपने दलों में। आज बीजेपी मिलन समारोह कराएगी, ये सारे एक्सपायरी दवा हैं, इससे क्या होने वाला है? ये हमसे राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते, चाहे ये जितना भी मिलन समारोह कराकर नेताओं को बटोर लें, जनता का साथ छूट चुका है। कोई भी नेता चाहेगा कि हम सही पार्टी में जाएं, सही गठबंधन में जाएं, और कोई भी पार्टियां चाहेंगी कि हमारा कुनबा बढ़े। तो इसी के तहत आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं वो उधर जा रहे हैं। और ऐसे भी आरजेडी की कोई विचारधारा नहीं है, कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं रही है। कहाँ चली जाएगी ये पार्टी, किस गर्त में चली जाएगी, तो इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसलिए सभी पार्टी अपनी राजनीतिक सुरक्षा चाहते हैं, इसी के तहत सभी हमारे गठबंधन में आना चाहते हैं। हर पार्टी चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, अपने कुनबे को मजबूत एवं विस्तार करना चाहती है। उसी क्रम में अगर कुछ लोग बीजेपी से जुड़ते हैं और बीजेपी उनको ज्वाइन करवा रही है, तो उसमें कुछ भी नयापन नहीं है। हम लोगों के परिवार में भी कई लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं और आने वाले समय में हम लोग भी उनको अपने पार्टी और अपने सिद्धांत से जोड़ने का काम करेंगे। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता रजनीश और रितेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पटना से। रितेश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक तरफ जेडीयू अपना कुनबा बढ़ा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी भी अपना कुनबा बढ़ा रही है और इसी को लेकर मिलन समारोह आज होने वाला है। कितने बजे समारोह होने वाला है, लेकिन विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मिलन समारोह के बारे में आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 11 बजे से मिलन समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी से ही जो भी नेता जिनका मिलन होगा बीजेपी में, वो लोग पहुंच रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के जो कद्दावर नेता माने जाते हैं, भूपेंद्र यादव जी की बात करें, संजय जायसवाल जी की बात करें, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जी की बात करें, नित्यानंद राय जी की बात करें, यानी बीजेपी के तमाम जो दिग्गज हैं उनकी मौजूदगी में आज ये मिलन समारोह रखा गया है। बार बार आरजेडी के जो नेता हैं वो दावा करते हैं कि कभी जेडीयू टूट रही है, कभी बीजेपी टूट रही है, लेकिन आज का जो ये मिलन समारोह है ये आरजेडी के लिए
बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि सीताराम यादव की बात करें, पूर्व सांसद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और एक समय लालू सरकार में इनकी तूती बोला करती थी। सीताराम यादव के आने से जाहिर सी बात है कि बीजेपी का कुनबा बढ़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात प्रीति मैं ये बता दूं कि जिस राजनीतिक समीकरण पर अब तक आरजेडी पॉलिटिक्स करती आई है, यानी एमवाई समीकरण, एक तरह से जिस तरीके से कुछ दिन पहले शाहनवाज हुसैन को बिहार की राजनीति में लॉन्च किया गया, दूसरी तरफ जिस तरीके से यादव नेताओं को अब फ्रंटलाइनर बनाया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं अब आरजेडी के एमवाई समीकरण पर बीजेपी की पूरी नजर है। बिल्कुल रितेश, और जाहिर सी बात है जिस तरीके से, बिल्कुल, और देखिए आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है रजनीश, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जो सत्ताधारी गठबंधन है वो अपना कुनबा मजबूत कर रहा है। पहले हम जेडीयू को देखते हैं, फिर हम बीजेपी को देखते हैं, और आज ये कितना बड़ा झटका होगा आरजेडी के लिए, क्योंकि आरजेडी लगातार दावे ऐसे करते आई है कि किस तरीके से बीजेपी जेडीयू के लोग उसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, भूपेंद्र यादव पहले भी कहे थे कि खरमास तक यदि आरजेडी अपने आप को बचाना चाहती है तो बचा ले, अन्यथा यदि वो चाहे तो कभी भी उसमें सिंधमारी जो है वो हो सकती है। उसकी परिणति देखिए कि खरमास खत्म हुआ है भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में, और तमाम पार्टी के प्रदेश के बड़े नेता जो है उनकी उपस्थिति में सीताराम यादव जो है वो शामिल हो रहे हैं। बड़े नेता हैं आरजेडी के, और सीतामढ़ी से वो सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। कुल मिलाकर देखें, दूसरी ओर बथनाहा से जो विधायक रही हैं नगीना देवी, वो शामिल हो रही हैं, और भी कई फहरिस्त जो है वो लंबी है। तो अपना न सिर्फ जनाधार बढ़ा रहे हैं बल्कि दूसरे दल को कमजोर भी इसके जरिए, और साथ ही साथ जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, मोरली उनमें भी एक मैसेज जाता है। तो जाहिर तौर पे 3 स्तर पे काम जो है वो किया जा रहा है, और सामाजिक समीकरण को साधने की भी कोशिश चल रही है। दूसरी ओर आप देखेंगे, एक और जहाँ पे शाहनवाज हुसैन को बिहार की राजनीति में लाया गया है, उसके बाद अगर सामाजिक समीकरण के हिसाब से देखें तो एमवाई समीकरण को भी बीजेपी साधने में जुटी हुई है। 2024 की पूरी तैयारी है। इतना ही नहीं, एनडीए में अभी देखिए एलजेपी के जो एक बचे हुए एकमात्र विधायक हैं वो भी संपर्क में है जेडीयू के। पिछले दिनों उनकी मुलाकात हुई है, और सत्र यहाँ पे शुरू होने वाला है विधानसभा का। उसके पहले और भी कई बदलाव और कई जो समीकरण है उसमें तब्दीलियां देखने को मिलेंगी, और कई नेता जो दूसरे पार्टी के हैं वो इधर से उधर दामन थामने में तस्वीर जो है वो सामने में निकल कर सामने आएंगी। तो कुल मिलाकर देखें तो कई अभी तस्वीर जो है वो बाकी है, और इसी कड़ी में यहाँ पे बीजेपी में आज कई बड़े नेता जो है वो शामिल हो रहे हैं। उसमें मौजूदगी है भूपेंद्र यादव जो कि प्रभारी है यहाँ पे, नित्यानंद राय हैं, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, और साथ ही साथ सुशील कुमार मोदी भी है। तो एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है। अन्यथा यदि देखें तो प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में ही किसी को शामिल करा लिया जाता है, या फिर दूसरे उनके कोई प्रतिनिधि हो तब भी ऐसा होता है, लेकिन एक मैसेज दिया जा रहा है। और बीजेपी जो बिहार प्रभारी हैं उनकी उपस्थिति में और बड़े नेता की उपस्थिति में सीताराम यादव समेत कई सारे बड़े नेता जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो बीजेपी स्पष्ट संकेत दे रही है अपना जनाधार बढ़ाने को लेकर, सामाजिक समीकरण साधने को लेकर, साथ ही साथ जो विपक्ष है उसको कमजोर करने को लेकर भी, और जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं उनमें एक मोरल भी जो मैसेज जाता है उसको लेकर भी। और उसी कड़ी में आज की ये यानी कि एक तीर से 2 निशाने साधने की यहाँ पर बिल्कुल कोशिश की जा रही है। रितेश, क्या आप मिलन समारोह जहाँ पर होना है वहीं पर मौजूद है? क्योंकि अगर वहां पर है तो थोड़ी सी तस्वीरें भी जरा आप दिखाइएगा कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, और कितना वक्त लगेगा जब हम देखेंगे कि दिग्गज वहां पर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, एक बार दीनानाथ हो जाओ कहेंगे कि अंदर की तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर आप देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि बड़े बड़े होर्डिंग्स और बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं कि कौन कौन से नेता शामिल हो रहे हैं। सीताराम यादव आरजेडी के कद्दावर नेता हैं। नगीना देवी की बात करें तो आरजेडी के कद्दावर नेता, और संतोष मेहता पटना में अच्छा नाम है और आरजेडी के काफी पैठ वाले नेता कहे जा सकते हैं। तो आप बिल्कुल कहा जा सकता है कि आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल। तो हम एक बार तस्वीर दिखाना चाहेंगे अंदर की किस तरीके से प्रीति तैयारी चल रही है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कि जो विभिन्न जो नेता जो दूसरे दल से आरजेडी से बीजेपी में शामिल होने वाले हैं वो किस तरीके से उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक यहाँ पर जुटने लगे हैं।
दूसरी बात है कि बीजेपी में अब आज जो मौसम है बिहार का, पटना की खासतौर पर बात करें तो काफी ठंड है, उसके बावजूद भी यहाँ राजनीतिक जो पारा है वो काफी गर्म हो चुका है। बीजेपी के अंदर की ये तस्वीर है, बीजेपी कार्यालय पटना की ये तस्वीर है, और देखिए कि किस तरीके से मिलन समारोह की जो तैयारी है वो अंतिम चरण में चल रही है। 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा, और सबसे बड़ी बात है कि सीताराम यादव के कद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि बीजेपी के जो तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे भूपेंद्र यादव की बात करें, नित्यानंद राय की बात करें, संजय जायसवाल की बात करें, और थोड़ी ही देर पहले रजनीश जी बता रहे थे कि आमतौर पर होता है कि प्रदेश अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि के सामने ही मिलन समारोह हो जाता है, किसी दूसरी पार्टी के नेता का मिलन होता है, लेकिन इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो इस मिलन समारोह में शामिल हो रहे हैं, वो आ रहे हैं, और उनके सामने जो आरजेडी के नेता हैं वो सदस्यता ग्रहण करेंगे। बिल्कुल रितेश, आपने सही कहा, और बहुत बड़ा मैसेज भी यहां से जाता है। आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका ये है रितेश। रजनीश